हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं अंकुश पवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। लुसेंट की शुरुआत करते हैं हम आज से और पूरी लुसेंट की वीडियो आपको यहां से प्राप्त होगी, जो कि सरल ही शब्दों में सब कुछ मिलेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो फर्स्ट है, चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिसमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कही जाती हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित होते हैं। अगला है अर्थव्यवस्था की परिभाषा। न्यून, मध्य तथा उच्च आय। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। तो वो चार वर्ग कौन कौन से हैं? नीची आय वाले, नीची मध्य आय वाली, उच्च मध्य आय वाली, उच्च आय वाली। तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय नीची आय वाली में $, होता है 995 या इससे कम श्रेणी के नीची आय वाली में आते हैं। नेक्स्ट, नीची मध्य आय वाली में $, 996 से 3895 के मध्य नीची आय मध्य वाली वर्ग में आते हैं। अगला है उच्च मध्य आय वाली $, 3896 से 12,055 $, उच्च मध्य आय वाले वर्ग में आते हैं। और उच्च आय वाले वर्ग में $, 12,055 या इससे अधिक वाले जो है इस वर्ग में आते हैं। यह वर्गीकरण विश्व बैंक के वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के प्रारंभ में किया जाता है। उपरोक्त वर्गीकरण 1 जुलाई 2018 का है। तो यह वर्गीकरण विश्व बैंक के अगला है निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है। वो 3 श्रेणी कौन सी हैं? देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है राज्य अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। नोट है, 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है, राज्य अर्थव्यवस्था की 2 अलग अलग शैली नज़र आती हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम समाधान भी सरकार के अधीन ही थे। नोट पॉइंट है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी के बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नज़र आई और इसका आदेश रूप चीन 1949 में सामने आया।
तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, यानी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। इनमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। नोट पॉइंट है, केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं। मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था का आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। प्रथम क्षेत्र है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से होता है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उनसे संबंध गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। दूसरा क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। इसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, इस कारण ही इस औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षक, पर्यटन इत्यादि तीसरे क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। नोट पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। तो ये 3 क्षेत्र अर्थव्यवस्था के हमने आज देखे हैं और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।